हे परवरदिगार, आईना कुछ ऐसा बना दे जो इंसान की चेहरा नहीं उनका किरदार दिखा दे। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खुशी फिल्मांकन खबर कालचक्र। इंसानियत, मानवता, संवेदना का मिसाल मानव अधिकार संगठन ने वर्षों से उपेक्षित देवार प्रजाति के बस्ती में संविधान दिवस मनाकर काफी शानदार किरदार निभाया। वही उनकी तकलीफों को साझा भी किया। यही नहीं, इस संगठन के तमाम सदस्य उनके साथ बैठकर भोजन भी किए। वही कड़कती ठंड में कंबल भी बांटे। वही सवाल उठता है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी देवार प्रजाति मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों है। हमारे बीच बैठे हैं कालचक्र के डायरेक्टर ऑफ शिप मिस्टर प्रवीण सर। सर बताएंगे, आपने तो इस देवार प्रजाति के बारे में काफी खोजबीन करते हुए कई एपिसोड बनाए हैं। क्या कारण है कि इस समुदाय के लोग काफी घुमंतु एवं अस्त व्यस्त हैं? देखिए, मुझे किसी महान ज्ञानी का वो गजल याद आता है मौका परस्त इंसान, मैं तो तेरे अंजाम पर रोया। जिस दुकान में तू उधारी का जीवन भर चाय पिया, पैसा वापस मांगने पर तू गली भी भूल गया। यही हाल है आज के हमारे राजनेताओं का। यह भी कहा गया है, अगर इस धरा में दूरदृष्ट, विचारशील और राष्ट्रभक्त अगर यहां शासन करते, राजनीति करते, तो शायद इन दूषित फिजाओं की ऐसी स्थिति नहीं होती। हमारे देश में अधिकांश जिनके पास अवसरवादिता के चलते सत्ता, शासन, सरकार होती है, ये केवल समेटने में लग जाते हैं। बताइए जरा, एक ऐसा प्रजाति जिनकी जीवन आज भी अस्त व्यस्त है, घुमंतु प्रजाति के हैं, आज 7 दशक हो गया आजादी को। ऐसी स्थिति में वो आज तक स्थायी हो नहीं पाए। उनकी कोई समाज नहीं है, उनका कोई स्थायित्व कोई वजूद ही नहीं है। इसका आखिर दोषी किसको मानेंगे? जो सत्ता सरकार में बैठने के बाद आखिर अपनी दायित्व भूल करके केवल समेटने में लग जाते हैं, मेरे ख्याल से दोषी वही है। मैं आपको बता दूं कि इन देवार प्रजातियों पर हमने 3 एपिसोड बनाया हमारे चैनल ने, और इन 3 एपिसोड में हमने दूर दूर तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की कि वास्तव में आखिर देवारों के ऊपर इतनी स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है। ये वास्तव में देवार जो प्रजाति होते हैं वो गौड़वंशी राजाओं की चारण भाट हुआ करते थे। इन्होंने जीवन भर केवल अपने राजाओं का महिमा मंडित किया। घुमंतु प्रजाति के लोग थे, कहीं कहीं पे नाच गाना से ये अपने राजा महाराजाओं की ऐश्वर्यता को वो बखान करते थे। यही जिंदगी इनकी चलती रही। समय बदला, वक्त बदला, आजादी आई, राजवंशी प्रथाएं खत्म हुई, अब राजनीति आई, सत्ता सरकार बनना चालू हुआ। ये प्रजाति के लोग भटकते रह गए। अधिकांश ये प्रजाति के लोग नदी के किनारे, तालाब के किनारे अपनी बसाहट रखते हैं और बस्तियों से दूरस्थ होते हैं। इनको लोग एकदम हे दृष्टि से देखते हैं। इनका व्यवसाय बहुत ही निम्न स्तरीय का होता है। आजकल इनका व्यवसाय ये कबाड़ी कचड़े बीनने का काम होता है। और जब भी कोई अत्याचार होता है, जब भी कोई अपराध होता है, तो हमारे प्रशासन के नुमाइंदे भी इन्हीं के घर में जाकर के छापा मारते, दबिश देते हैं। स्थिति ऐसी होती है कि देवारों को, इस प्रजाति के लोगों को लोग अपने घर में नौकरी चाकरी नहीं देते, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, सरकार की मूलभूत सुविधाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती। आज मानव अधिकार संगठन के राज्य के कुछ अधिकारी यहाँ आए। सौभाग्य की बात है कि उनके डेरा में हम गए, जिस पर हमने लगातार कई बातों को हमने बताने की कोशिश किया और वहां पे उनकी व्यथाओं को सुने।
देखते हैं आखिर मानवाधिकार संगठन के लोग कहां तक उनकी मदद करते हैं। उनके लिए तो ऐसा लगे जैसे एक भगवान देवदूत आया हुआ हो। हमने खुद अपने आंखों से देखा जब मानवाधिकार संगठन के जब प्रदेश स्तरीय और जिला गरियाबंद कमेटी के जब टीम वहां गए तो इतने उत्साही हो गए कि नगाड़ों से बाजों से उनका स्वागत किया। उसी दिन की बात है, किसी एक देवार परिवार के एक सदस्य की मौत हुई थी। उनको यहाँ के नगर पंचायत की ओर से, उनके कथन के अनुसार हम माने तो नगर पंचायत की ओर से कोई मदद नहीं मिला। उनका बकायदा राशन कार्ड बना हुआ है। अंत्येष्टि के लिए जो लकड़ी प्रदान की जाती है उस पर भी उन्होंने हाथ हिला दिया। आखिर इस संगठन के लोग उनसे मिले और जो यथासंभव शक्ति 2100 रुपया मैंने अपने आंखों से देखा, उनको उन्होंने राहत राशि दिया। तो अगर ऐसे लोग इनके सहयोग के लिए आ जाए और प्रशासन की कई योजनाएं हैं उसको तक पहुंचाए तो मेरे ख्याल से देवास प्रजाति को इतना भटकना नहीं पड़ेगा और अपराध की दुनिया में जाना नहीं पड़ेगा। यही बातें हैं और पूरी विस्तार से अगर देखना चाहेंगे तो देखिए आखिर इस कार्यक्रम में आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे गाँव जीरो। नमस्कार। वर्षों से उपेक्षित छत्तीसगढ़ के देवार प्रजाति की सूद लेने इस बार फिर हम निकल पड़े धर्मनगरी राजिम के देवार डेरा। पता चला लोक निर्माण विभाग के अतिथि विश्राम गृह में मानव अधिकार संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी पधारे हुए हैं, जो देवारों की बस्ती में संविधान दिवस मनाने एवं कंबल बांटने तथा देवार परिवारों के साथ बैठकर भोजन कर उनकी तकलीफ को साझा करने की बात कही गई। मानवता की सच्ची मिसाल की बातें सुनकर हमने भी कवरेज करने का ठान लिया। कार्यक्रम स्थल अभी दुरुस्त था। आइए आपको बता दें मानव अधिकार संगठन का दायित्व क्या है, ये कैसे काम करते हैं। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय 2 स्तर के संगठन होते हैं। यह स्वयं सेवकों का एक स्वतंत्र संगठन होता है जो इंसान के मौलिक अधिकारों के लिए उस पर होने वाले जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न को निजात दिलाने का काम करती है। इतिहास को झांके तो 10 दिसंबर 1948 को भारत में स्वतंत्र मानव अधिकार की स्थापना हुई। इसलिए 10 दिसंबर को ही हम मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं। सबसे पहले हम आपको उन प्रमुख महत्वपूर्ण 30 अधिकारों से अवगत कराएं जो मानव अधिकार में आते हैं। 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को अपनाया था। ये अधिकार किसी भी मानव के मूल अधिकार होते हैं। सबसे पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी। हम सब आजाद पैदा हुए हैं और हम सबके साथ समान तरीके से व्यवहार होना चाहिए। ये अधिकार सबके है, चाहे हमारे में कितना भी मतभेद क्यों न हो। हम सबके पास आजादी व सुरक्षा से जीने का अधिकार है। हम किसी के गुलाम नहीं है और न भी कोई हमें अपना गुलाम बना सकता है। किसी के पास कोई अधिकार नहीं है हमें सताने का। हम सबके पास समान अधिकार है कानून का इस्तेमाल करने का। हम सब कानून की सुरक्षा में है। कानून सबके लिए बराबर है। हम कानून की मदद मांग सकते हैं अगर हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं होता तो। बिना किसी वजह के किसी के पास कोई अधिकार नहीं है हमें कैद में रखने का। अगर हमारे पर कानूनी कार्रवाई होती है तो ये सबके सामने होनी चाहिए। किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जब तक ये साबित न हो जाए। बिना किसी वजह के किसी के पास कोई अधिकार नहीं है हमारी निजी जिंदगी में धकेल करने का। हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं। किसी के पास कोई अधिकार नहीं है हमें रोकने का। हम सबके पास अधिकार है शिक्षा लेने का। हमें अपनी क्रिएटिव चीजों पर कॉपीराइट लेने का हक है। कॉपीराइट की मदद से कोई हमारी क्रिएटिव चीजों की कॉपी नहीं बना सकता बिना हमारी मर्जी के। देश में ऐसा कानून होना चाहिए जिसकी मदद से हम ये अधिकार एंजॉय कर पाएं। हमारी दूसरों के प्रति जिम्मेदारी बनती है। हमें अपने साथ उनकी आजादी का भी ध्यान रखना चाहिए। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो देखा आपने, इंसान को अपना अधिकार जानना क्यों जरूरी है। अब हम पहुंच चुके देवार बस्ती, जहां मानव अधिकार संगठन द्वारा संविधान दिवस मनाई जानी है। इधर संगठन के जिला अध्यक्ष हिमांचल साहू एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैसाखू राम गुरु जी के नेतृत्व में देवार जाति के जागरूक युवाओं द्वारा ढोल नगाड़ों से अतिथियों का स्वागत किया गया।
संगठन द्वारा बनाए पंडाल में मंची कार्यक्रम होना तय था, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पूजन अर्चन भी किया गया। वहीं पधारे अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम होते रहा। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। प्यार देकर प्यार पाना कर्म है इंसान का, मानव है तो मानवता ही धर्म है इंसान का। भेद भाव का ना हो ठिकाना, प्रेम का निवास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ। इधर मंची कार्यक्रम का संचालन संगठन के जिला सचिव कमलेश बघेल ने संचालित किया। काम करने के पहले हम सोच लें कि अब इस काम को करना है तो निश्चित मानिए वो आधा काम हो जाता है। जब तक हम उद्देश्य नहीं बनाएंगे, कोई कार्य करने की योजना नहीं बनाएंगे, तो मूर्त रूप कैसे दे पाएंगे। नया पाने के चक्कर में पुराना छूट जाता है, एक को बनाओ तो दूसरे को रूठ जाता है। सच दिखने में भले छोटा होता है, लेकिन सच बोलने में आदमी का पसीना छूट जाता है। जिनके पास कुछ मूलभूत सुविधाएं शासन से मुहैया नहीं हो पा रहा है, उसको शासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। कोई हम लोग नेता नहीं है, वोट के लिए नहीं आए हैं यहाँ, आप लोगों से कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ मानव के जो जन्म मिला है, सहयोग जितना बन पड़ता है उतना सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति शासन का अवगत कराने के लिए आज संविधान दिवस के दिन ही हम लोग ये बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई भी मानव को किसी भी धर्म या जाति से वंचित नहीं किया गया। हमारी उम्र, मैं अपनी उम्र का बोल रहा हूँ, जो मिडिल एज वाले हैं उन्होंने बड़ी गड़बड़ियाँ की। मुझे आशा है कि अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, ये बच्चे जो हैं ये हमारे मिडिल एज वालों को ठीक करेंगे। तो हमारे आय जाति के प्रमाण पत्र नहीं बन जाए, नहीं बनाए, एक कारण हमारे लड़का मन आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। मोला भी दुख लगते काबर हम सब मानव हैं, मानव हो के नाते से भले हमारे समाज अलग अलग है। और जब तक हमारे एकता नहीं है ना, चाहे करोड़पति रहा चाहे कतुक बड़े पद में रहा, एकता के बिना कोई काम संभव नहीं है। हमारे सबसे पहली तो हमारे लड़का ला अच्छा शिक्षा है, जो लड़का ला पढ़ाएंगे लिखाएंगे समझाएंगे, समाज के प्रति सोच रखेंगे, हमारे गांव के प्रति या हमारे परिवार के प्रति अच्छा सोच कैसे बना। दलित तो हम ही हैं। जब भारत का संविधान एक दलित लिख सकता है, एक दलित लिख सकता है भारत का संविधान, तो दलित क्या नहीं कर सकता जब अपने में आए। हर से ज्यादा एकदम गिरे हुए समझते हैं। हमारे केवल वोट की कीमत है, हमारी जिंदगी, हमारे बाल बच्चा, हमारे भविष्य की कोई कीमत नहीं है। कहा है कि इतना सरकार बनाए हमारे झाँक के नहीं देखी, केवल हमारी समस्या केवल वोट लेके देखते, वोट के बाद में हमारे पूछे नहीं। कहा कि वोट में मैंने तुम जीत गए थे, अपन वोट ले दे देते, हम राजा बन गए, हमें काम मतलब है देवार समाज के करके। बोल सकती हूँ कि आप लोग की समस्या है और वो एकदम मूलभूत सुविधाएं भी अगर आप लोग को नहीं मिल पा रही है, और बाकी जो भी आप लोगों की समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ। उद्बोधन की अंतिम कड़ी में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदित्य चंद्राकर ने देवार परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी व्यथा को साझा किया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इनके जो हम यहाँ पर ये आयोजन कर रहे हैं, इसका एक रिजल्टेंट आना चाहिए। भले इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए जमीन पे आना पड़े, किसी भी तरीके स्तर पे आना पड़े, हम चाहते हैं कि इनके लिए कुछ कर पाए। आप लोगों की बात को बहुत अच्छे से समझा है, और जो बात आप लोग बोल रहे हैं वो पहले से इस चीज के लिए नोटिफाई है। तो जानते हैं कि आप लोगों को पट्टे की जरूरत है, आप लोगों को मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। वहीं कार्यक्रम की अगली कड़ी में तमाम गरीब देवार परिवारों को संगठन की ओर से कंबल भी वितरण किया गया। गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो।
दोपहर 3 बज चुके थे। अब हमें इंतजार था उस दृश्य को कवरेज करने जो ऊंच नीच, भेदभाव, गरीबी अमीरी की खाई को पाटते हैं, मानवतावाद की संदेश देती है। संगठन द्वारा इन उपेक्षित परिवारों के साथ बैठकर भोजन करने का देखिए कालचक्र का खास कवरेज। आप देख सकते हैं कि ये जो हम खड़े हुए हैं ये देवार बस्ती है। जी हाँ, वो देवार बस्ती जो शासन के कई नियमों में, संविधान के नियमों से उपेक्षित है। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस में मानव अधिकार संगठन की ओर से पूरी हमारी टीम आई हुई है। यहाँ पे गरीब बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके साथ बैठ करके भोजन किया जा रहा है। हम यहाँ की जो मीडिया प्रभारी है मोनालिसा जी, वो भी अपने हाथों से बच्चे को भोजन करा रही है। जरा बताइए आपको कैसा फील हो रहा है आज के कार्यक्रम में? ये अनुभूति पहले कभी हुई नहीं है, ये मेरे लिए तो पहली अनुभूति है। लेकिन गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब हिंदुस्तान में हर तबके के लोग हैं उनको हर चीज़ की सुविधाएं मुहैया करा जाए, और इस हमारी संगठन ये भरपूर कोशिश करेगी कि इनको बच्चों को हर वो चीज़ मिले जो जिनका वो अधिकार है। साथ ही साथ समाज के लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य हम कर सकते हैं हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोनालिसा जी। आप हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं मिस्टर चंद्राकर जी, वो भी बच्चों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। आखिर आपके संगठन का क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देश जो है वो तो यहाँ पर पूर्ति होते नजर आ रहा है कि समानता, एक समान, सारे लोग हमारे लिए एक समान है। और अधिकारों की हम बात कर रहे हैं तो हमारे जो जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है उनके ही ये सोच थी कि जो देवार समाज जो यहाँ पर बहुत उपेक्षित है उनके लिए कुछ कार्य किया जाए। और आज मैं ये जो मंच पे बैठकर और यहाँ पर जो जमीन में बैठकर हमने जमीनी स्तर पर जो कार्य देखा, उस पे हमने पाया कि इनकी जो जाति की जो मूल समस्या है, जाति नहीं होने के कारण इनको नौकरी नहीं मिल पाती है, और चूंकि नौकरी नहीं मिल रही तो ये सारे मूलभूत सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है उससे वो वंचित हैं। तो इसके कार्य के लिए आज सबसे बड़ा काम यहाँ पर हुआ है कि इनके जाति के जो दिलाना है उनके लिए कलेक्टर साहब से बातचीत हो चुकी है। आज हमारे जो जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से जो किया गया ये पूर्ण तरह सफल है, और जो मूलभूत सुविधा दिलाने के जो कार्य किया गया आज ये पूरा कंप्लीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आपको बताएंगे, देखिए धर्मनगरी राजिम है, यहाँ पे धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सामाजिक आयोजन भी होते हैं। हमारे बीच बैठी हुई है रात्रि जी, जिला पंचायत सदस्य। वो आप अपनी ओर से क्या क्या संदेश देना चाहती हैं? आज का जो कार्यक्रम है वो मानवाधिकार से लेकर जुड़ी हुई कार्यक्रम है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हम सभी मानव हैं, और इसमें जात पात हम ही लोग बनाए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो देवार समाज के भाई हैं, बहनें हैं, उनको इस चीज़ से वंचित किया जाता है कि उनको अछूत या तो दूरी बना के उनसे लोग मिलते जुलते हैं। लेकिन हमारा यही मानव संगठन का कहना है कि हम सब एक हैं, मानव हैं, और मानव के खातिर आज जो हम सब प्रयास किए हैं इस कार्यक्रम के लिए, तो हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों को अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। डे मैम जी, आप आई हुई हैं प्रदेश कमेटी से, आपका क्या संदेश है? इन छोटे छोटे बच्चों के साथ आप भोजन कर रही हैं। बच्चों के साथ ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि इन लोग बहुत प्यारे होते हैं, और बस हम लोग ही हम इनसे दूरियां बनाना या ये समाज को हम लोग मान्यता अभी तक नहीं दिला पा रहे थे। लेकिन हमारे मानवाधिकार की तरफ से हम पूरे कोशिश कर रहे हैं कि इनको पूरे मूलभूत सुविधाएं भी मिले, और बिल्कुल उनको सारी इच्छाएं जो इनकी हो वो पूरी कर सके। क्या नाम है बेटा तोर? क्या नाम है? काय पढ़थस? कैसे लगा थे आज? मजा आवा थे? देखो ये बच्चा, छोटा सा बच्चा है, ये भी आनंद की अनुभूति कर रहा है। हमारे बीच यहाँ पे जिला के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। हिमांचल जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ के जो मूलभूत सुविधा से वंचित है और शासन की योजना यथावत है, उसके बाद इनको लाभ से वंचित है, तो हम चाहते हैं शासन स्तर पर इनको आवाज़ को उठाए और प्रशासनिक स्तर पर इनको आदेशित करके अतिशीघ्र इनका आवास, इनका बच्चे को पढ़ने का जो कमियां है उनको दूर करें। और इसके बाद इनके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी काबिल नहीं हैं, इन लोग ये सोच के अपने बच्चे को पढ़ाते भी नहीं हैं, तो जब तक इनको छोटा मोटा नौकरी न मिल सके तब तक बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। अब हमारे बीच बैठे हुए हमारे जिला के उपाध्यक्ष बैसाखुरम जी, इतने वरिष्ठ होने के बावजूद उनकी ऊर्जा आप देख सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आदरणीय? ये जो आज का कार्यक्रम हुआ, समाज में कार्यक्रम तो बहुत प्रकार के होता है, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कई प्रकार का होता है, लेकिन आज जो कार्यक्रम मानव संगठन के द्वारा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और कहना चाहिए मार्मिक है।
मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरा पूरा टीम है जो जिला का है, प्रदेश का है, पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोग दीवार बस्ती में आके उन लोगों के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। और ये हमें गर्व हो रहा है कि ऐसा ही कार्यक्रम करने को मिले और हमेशा सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता रहे। बहुत 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 शुक्रिया। हमारे बीच समाज सेवक, जी हाँ, दंदू ठाकुर जी बैठे हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? इनकार करने से नहीं बनेगा, क्या संदेश देना चाहते हैं धर्मनगरी राजीव से आप? जय भीम। सबको संविधान के हिसाब से सबको अधिकार मिलना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है, केवल छोटी सी बातों में सारी सारगर्भित बातों को कह दिया गया। हमारे बीच और बैठे हुए हैं ऐसे महाराज जो पूरी कार्यक्रम को संचालित किए हैं, उनसे जानकारी लेना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप इन छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं? मैं सर, हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके 70 साल बाद भी आज भी हमारे समाज में जो छुआछूत भेदभाव की जो भावना वो खत्म होना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे जो देवार जैसे पिछड़ी जनजाति के लोग जो मूलभूत सुविधा से आज भी 70 साल आज़ादी के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी जो उनको नहीं मिल पाया, उनको दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए हम धर्मनगरी राजीव में खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक अद्भुत आयोजन किया गया है मानव अधिकार संगठन की ओर से। आपने देखा कि हमारी प्रयास रहती है सतत की इन दबे कुचले लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने का। आपने भी देखा होगा कि हमारे लगातार 2 एपिसोड हम बना चुके हैं। बिल्कुल अब आगे देखते रहिए कि किस प्रकार से इन उपेक्षित परिवार वालों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। धन्यवाद। कार्यक्रम समापन उपरांत हम भी वापस अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। कुछ ही दूरी में बस्ती के बाहर कुछ लोगों ने हमारी मीडिया गाड़ी को पहचान कर हाथ मार कर रोके। हम अपनी गाड़ी के नीचे उतरे। उसकी व्यथा सुन हम हैरान हो गए। देखिए इसकी दर्द भरी जमीनी रिपोर्ट। काल चक्र जो है हमेशा उन बातों को उजागर करती है जहां तक किसी की नजरें नहीं पहुंचती। काल चक्र हरदम केवल मानवतावाद की बात करती है। आपको आज बता दें कि आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस होने के बावजूद आज हमारे संविधान में, हमारे देश में, हमारे राज्य में किस प्रकार से उपेक्षा का शिकार कुछ प्रजाति के लोग होते हैं, आपको बताएंगे। आजादी के लगातार 7-8 दशक के बाद भी आज हम एक ऐसे स्थान में खड़े हैं जो पूरी तरह से मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल वंचित है। जी हाँ, देवार प्रजाति एक ऐसा प्रजाति है जिनको ना ही आज समाज में जगह मिल पाया है, ना ही जाति का कोई यहाँ पे इनका सर्टिफिकेट मिल पाया है, ना ही इनको समाज में कहीं पे स्थान मिल पाया है। ये देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से स्थिति में रहते हैं। आपको बता दें कि इनका निवास केवल ऐसा ही होता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इधर भी इनकी निवास होती है। ये अक्सर अधिकांश इनकी जो प्रजाति है एक टोलियों में होती है और नदी के किनारे या कहीं पे तालाब के किनारे होते हैं। इनको बिल्कुल जीवन जीने की अधिकार तो है, लेकिन अधिकार से पूरी वंचित रहते हैं। एक और छत्तीसगढ़ शासन और राष्ट्रीय स्तर में भी लोग वादे करते हैं कि हम तमाम व्यक्तियों के अंतिम व्यक्ति तक से हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये किस प्रकार से इनका निवास होता है। देखिए ये बालक जो है कितनी गंदगी के स्थान में ये कुछ कर रहा है। भैया एक मिनट, इधर काय बना था सकेरा, क्या बना सर? मठ बना रहा हूँ। क्या चीज? मठ किसके लिए बना रहे हो? अच्छा, जो अभी जो खत्म हुआ उसके लिए? हाँ। कौन खत्म हो गया? हाँ। जीते वीते है हमारे को कोई सुनाई नहीं करी, ना कोई लकड़ी दीते, ना कोई चावल दीते। मोर 4 जन छोटे छोटे बाल बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? भोला नाम है। और कारट है, राशन कारट है, 3 कारट है। मैं क्या बोलते राशन कारट है सब है। नगर पंचायत में तोर नाम नहीं है कि नगर पंचायत संधि बोल दी। कब मत खत्म हुई प्रति? मोर पति है परसों खत्म होते कर ला। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ये बता रही हैं कि बड़ी बड़ी शासन की योजनाएं होती है, लेकिन अभी तक इनको कोई सुविधा नहीं मिला है। इनके पति कल खत्म हुए हैं और आज उनको किसी भी किस्म का कोई सुविधा नहीं मिला है। ना चावल दाल, ना कोई लकड़ी थे, ना कोई कुछ नहीं दिया है मैडम। देखिए सारी वादे, सारी शिकवा, सारी शिकायतें केवल फाइलों तक रह जाती है। जहाँ पे हम खड़े हैं उस व्यक्ति का मठ बनाया जा रहा है जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ? क्या ये सारी योजनाएं, सरकार की सारी योजनाएं क्या एक सीमित व्यक्तियों के लिए है? मतदान के समय मत देती है, वोट देती है, लेकिन जब इसके यहाँ दुख की जो घड़ी आती है उस वक्त यहाँ पे नेताओं के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से कहा जाता है कि आपका नाम यहाँ पे नहीं है। आज कितनी दुख भरी बात है। इनके पति का स्वर्गवास हो चुका है 1 दिन पहले और उनके लिए यहाँ पे देखिए कब्र की तैयारी की जा रही है, यहाँ पे समाधि की तैयारी की जा रही है और ये काफ़ी दुखी है
और इतनी सारी बातें होने के बावजूद आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए वो इनको नहीं मिल रही। मामा से क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे रवैया है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बड़ा अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है। सहयोग राशि प्रदान करे जो पंचायत स्तर से दिया जाता है, उसके साथ साथ उनको अभी जो कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, उनका जो खाना पीना का उसका दसगात्र जो होना है, उसमें भी हमारे तरफ से, हमारे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहलाते हैं अपने आप को, तो इन गरीब परिवारों को कम से कम वो दान के रूप से चाहे कुछ भी रूप में उनको प्रदान किया जाए। आज 1-1 किलो चावल भी ये बड़े लोग देते तो आज कम से कम 2 क्विंटल यहाँ चावल हो जाए। तो राहत राशि मिलते जो अभी बताई थे 2500 रुपये, वो कहीं मिली? नहीं दिस वहुल नहीं दिस लकड़ी पर 2500 पैसा लकड़ी मिली, लकड़ी भी नहीं दी। लकड़ी तो ये हमेशा ही स्थिति रहेगा? हाँ, हमेशा मोरो घर वाला खत्म हुई थी ना, मैं भी गए हैं मांगने के लिए ना, तो बोलते तो नाम लिस्ट में नाम नहीं है। और राशन कार्ड है? राशन कार्ड है, वोट लिस्ट चमू नाम है। अच्छा, वोट देता हूँ देखा है ये कोई मुहल्ला दीवार में नहीं आ रही तब के आए हवे तेल हमारे रोड सिस्टम नाम नहीं है कि हम 1 रुपये पैसा दे ना चावल दे ना कुछ नहीं दे। देखिए कितनी बड़ी दुख भरी बात है कि राशन कार्ड में नाम है, मतदान भी ये करते हैं, लेकिन जब इनके घर में विपत्ति का बेला आता है तो बिल्कुल यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि नकार देते हैं, इनको कोई सुविधा नहीं मिलती। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ, बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह है। माननीय महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय क्षेत्र के सांसद महोदय, माननीय यहाँ के नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जरा ऐसे दीवारों पर आप संज्ञान दीजिए, अन्यथा मानवतावाद आखिर कहाँ रहेगा। तो देखा आपने किस प्रकार से देवार जनजाति की हृदय विदारक व्यथा है। वहीं संवेदनशील इंसानियत की मिसाल भी देखने को मिला। जी हाँ, एक गरीब देवार अबला महिला के पति की मौत होती है, जहां शासकीय अधिकार के रखवाले उनकी मदद करने हाथ खड़े कर देते हैं। वहीं मानव अधिकार संगठन के स्वयंसेवक तथा नगर गणमान्य विक्रम मेघवानी द्वारा उनके देवार डेरा पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को राशन एवं आर्थिक धनराशि भी प्रदान करते हैं। देखें इससे प्रेरित कितने लोगों की आंखों में प्रेरणा जाती है।